जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं तो इसके दो मायने निकलते हैं। पहला कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं और दूसरा कि मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करता हूं। हो सकता है आपकी नजर में भी ऐसा ही कुछ हो कि मैं या तो भाजपा का समर्थन कर रहा हूं या फिर मैं कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में हर एक चीज बोलता हूं। दोस्तों, ये दोनों तर्क मेरी नजर से देखा जाए तो ये दोनों तर्क ही गलत हैं। गलत क्यों है, ये केवल मेरा नजरिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान के और मेरे राज्य के ऐसे कई और भी मेरे जैसे हो सकते हैं जो मोदी का समर्थन करते हैं पर भाजपा का समर्थन नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य जो भाजपा का समर्थन नहीं करते पर मोदी को बहुत पसंद करते हैं। उसके पीछे के राज क्या है, जरूर देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, किसी को पसंद करना या किसी को नापसंद करना हर किसी का अपना एक अलग नजरिया यहाँ पर हो सकता है। आपने देखा होगा हमारे भारत के भी बहुत सारे ऐसे संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं जिनका अपमान भारतवर्ष के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। ये उनका देखने का अपना एक अलग तरीका था। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम एक ओशो को ले सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि ओशो के कुछ वीडियोस जो वायरल होते हैं जिसमें उन्होंने उन वीडियोस में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर भी सवाल खड़ी कर दिए। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की ने गणेश जी की आरती के ऊपर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि बांझन को पुत्र देवें, और उसमें पुत्री देने की बात यहाँ पर क्यों नहीं की गई। तो वही बात है दोस्त, हर किसी का अपना एक अलग नजरिया है कि किस व्यक्ति को वो दोस्त यहाँ पर पसंद करते हैं, उनके क्रियाकलापों को, जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उनके आधार पर उनको पसंद करना या नापसंद करना, ये एक व्यक्ति विशेष का अपना दोस्त यहाँ पर मामला होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं जिन कामों के कारण मैं मोदी को पर्सनली बहुत यहाँ पर पसंद करता हूँ। पर अगेन मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि मैं मोदी को अगर मैं यहाँ पर पसंद करने की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं और कांग्रेस के मैं विरोध में यहाँ पर खड़ा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे मोदी के लिए ठीक है पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये हमारे भारत की पहली ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी। आप लोगों को याद होगा कि 18 सितंबर को सुबह 5:30 बजे के आसपास जैश ए मोहम्मद के कुछ 4 आतंकवादियों ने हमारे ब्रिगेडियर कैंप के ऊपर अटैक किया जिसमें हमारे 18 जवान दोस्त यहाँ पर शहीद हो गए। और जब ये अटैक दोस्त यहाँ पर किया गया था जिसमें 18 जवान शहीद हुए, उसमें भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब उठे। केवल 10 दिन बाद ही 18 सितंबर को ही दोस्त एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई और इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे भारत के कमांडो ने पीओके वाले हिस्से पर, पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से पर अंदर तक घुसकर लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक जाकर 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये किसी एक सरकार विशेष का डिसीजन था या फिर ये मोदी के द्वारा लिया गया एक डिसीजन था। हम सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि केवल और केवल ये जो निर्णय लिया गया था वो एक मोदी के द्वारा ही लिया गया था। दूसरे अगर दोस्त मैं यहाँ पर के काम की बात करूं कि जो मैं मोदी सरकार को पसंद करता हूं वो दोस्त है यहाँ पर नोटबंदी का जो फैसला दोस्त यहाँ पर लिया गया था, हकीकत में बोला जाए तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। क्योंकि जिस तरह से देश में नकली नोट यहाँ पर बन रहे थे तो वो सारे के सारे नकली नोट ही दोस्त यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, वो चलेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ ऐसे थे कि जो भारत की करेंसी को मतलब भारत के इन नोटों को नकली बनाया करते थे और नकली बनाकर ही दोस्त यहाँ पर भारत में चलाने की कोशिश करते थे। तो जब यहाँ पर रात में 8 बजे मोदी सरकार ने बोला कि आज से 500 और 1000 के जो नोट हैं उनका चलन बंद कर दिया गया है, तो नकली नोट जो यहाँ पर रखे हुए थे वो कंप्लीटली दोस्त यहाँ पर क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। तो ये दूसरा डिसीजन था जो मोदी का, जिसको मैं पर्सनली बहुत यहाँ पर पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर तीसरे डिसीजन के बारे में, तो जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी की मांग हमारे भारत में एक लंबे समय से दोस्त यहाँ पर चली हुई आ रही थी। अब चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद बीच में कुछ ऐसा भी रहा है यहाँ पर कि कोalition गवर्नमेंट भी यहाँ पर बनी, जिस कारण से जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ एक जो जीएसटी का बिल था ये पारित नहीं हो पा रहा था। तो मोदी सरकार के आने से दोस्त यहाँ पर जीएसटी भी लाया गया। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्त यहाँ पर बालाकोट हमले की। आप सभी लोगों ने इस हमले के बारे में सुना होगा। ना केवल भारत बल्कि भारत के साथ साथ हमारे दुनिया के और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के इस बालाकोट हमले की सराहना की है। क्या हुआ था बेसिकली दोस्त, आप सभी को पता है कि अगेन जैश ए मोहम्मद के कुछ ऐसे आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ की गाड़ियों के ऊपर अटैक यहाँ पर किया था, जिसमें भारत के 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर शहीद हो गए थे। कुछ दिन बाद ही मोदी सरकार का वो वीडियो मुझे आज भी यहाँ पर याद है, मोदी सरकार बोल रहा हूँ बट मुझे मोदी बोलना चाहिए वहां पर।
तो दोस्तों मोदी का वीडियो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मोदी ने ये कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर, जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उन्होंने इस चीज का चुकाना तो पड़ेगा। और कुछ दिन बाद ही दोस्त हमने देखा कि हमारे फाइटर जेट, कमांडोज और यहाँ पर पायलट्स ने बालाकोट के ऊपर अटैक किया और जितने भी दोस्त आतंकवादियों के ठिकाने थे, कहा जाता है कि 500 से ज्यादा दोस्त यहाँ पर आतंकवादी मारे गए थे इस बालाकोट की स्ट्राइक में। हालांकि हमारा एक जो जवान था, वो जिनका नाम अभिनंदन था, वो भी दोस्त यहाँ पर उस पीओके वाले अधिकृत क्षेत्र में गिर गए थे, पर हालांकि उनको भी सही सलामत दोस्त यहाँ पर वापस लाया गया। तो चौथा जो सबसे बड़ा डिसीजन था मोदी का, वो था दोस्त यहाँ पर बालाकोट स्ट्राइक। उसके बाद 5वें नंबर की बात करूं, आर्टिकल 370। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि जब से हमारा भारत यहाँ पर आजाद हुआ है 1947 से, उसके बाद से ही जो कश्मीर का मुद्दा था वो दोस्त हमेशा से गर्म रहा है। खासकर मैं आपको बात बताऊं तो कश्मीर, जिसको हमारी भारत माता का सिर का ताज कहा जाता था, जो हमेशा गर्म रहता था, क्योंकि पाकिस्तान के कारण, चाइना के कारण उस क्षेत्र के ऊपर इतना ज्यादा टेररिज्म होता था, इतने ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती थी। और इसके साथ साथ दोस्त यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, अलग झंडा और भारत से खुद को अलग मानना, ये एक अनुच्छेद 370 में उसको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, जो 1952-53 में हरि सिंह ने जब कश्मीर को भारत में शामिल किया था, तो ये 370 आर्टिकल के तहत उन्होंने कुछ विशेष अधिकार यहाँ पर मांगे थे। खैर उस समय हमें कश्मीर की जरूरत थी, कश्मीर को तो हमने दोस्त अपने भारतीय में शुमार तो कर लिया, पर ये विशेष प्रावधान उस समय की सरकार को, नेहरू सरकार को देने पड़े। तो ये मोदी सरकार का या मोदी का सबसे बड़ा डिसीजन था कि 370 जो आर्टिकल था, अनुच्छेद था, इसको खत्म करना और कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में शुमार कर लेना। छठवीं सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, वो था दोस्त सीएए और एनआरसी। हालांकि इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हमारे भारत में इस सरकार को झेलना पड़ा, क्योंकि भारत के ऐसे काफी सारे राज्य थे, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जिन्होंने सीएए और एनआरसी का समर्थन नहीं किया। इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या था कि हमारे भारत के जो 3 पड़ोसी देश थे यहाँ पर, वहां के शरणार्थियों को भारत में दोस्त यहाँ पर शरण दी गई और 1971 के पहले से अगर वो भारत में यहाँ पर रह रहे तो उनको दोस्त यहाँ पर नागरिकता प्रदान की जा सकती थी। तो ये 3 देशों के लिए शरणार्थियों से संबंधित एनआरसी का एक मुद्दा, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट और खासकर कहा जाए तो मोदी यहां पर लेकर आए। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे बात करूं, जो सबसे अच्छा डिसीजन था, जिसको केवल भारत नहीं, भारत के साथ साथ और भी ऐसे देश जहां पर मुस्लिम महिलाएं रहती थी, तो उन्होंने दोस्त इस चीज का सबसे ज्यादा समर्थन किया, वो था दोस्त यहाँ पर 3 तलाक। मैं किसी के धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बस यहाँ पर देना चाहता हूँ कि ये जो 3 तलाक वाला जो सिस्टम था, जो मुस्लिम समुदाय में था, तो पर्सनली दोस्त यहाँ पर मैं अकेला नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां भी और महिलाएं भी इस चीज को गलत मानती थी। तो इस 3 तलाक के सिस्टम को दोस्त यहाँ पर मोदी सरकार ने यहाँ पर बैन किया और इसके साथ साथ यहाँ पर ना केवल उनके इस डिसीजन को दोस्त यहाँ पर लोगों ने केवल सराहा ही नहीं, बल्कि इस डिसीजन का सम्मान करने के साथ साथ दोस्त यहाँ पर मोदी की इतनी ज्यादा तारीफ यहाँ पर की गई, तो इसका तो विरोधियों ने भी दोस्त यहाँ पर समर्थन किया। तो ये था 7वां डिसीजन। और 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अभी हाल ही में दोस्त लिया गया है, वो है महिला आरक्षण को लेकर। दोस्तों भले ही हम ये कहें कि 500 से ज्यादा सीटें हमारे लोकसभा में हैं महिलाओं की, या अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में भले ही 230 सीटें हैं विधानसभा में, पर अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाएं वहां पर 18-20 के आसपास ही चुनकर जाती हैं। तो इस नारी शक्ति अभिनंदन जो बिल आया है, जिसको हम यहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण बिल के नाम से भी बोल सकते हैं, इसमें दोस्त यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि लगभग 33% का जो हिस्सा होगा, जितनी भी सीट चाहे विधानसभा की हो या फिर दोस्त यहाँ पर संसद की हो, उनमें 33% महिलाएं रहेंगी। इस हिसाब से देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो इन 230 सीटों पर अगर आप देखोगे तो कितनी सीटें आपको यहाँ पर महिलाओं की मिलने वाली हैं, 70 से 80 के बीच में। मतलब 230 में से 70 से 80 अब महिला विधायक दोस्त यहाँ पर चुने जाएंगे। तो ये था मोदी सरकार का 8वां डिसीजन। अब आप ही मुझे यहाँ पर ये बताइए कि अगर मैं मोदी को पर्सनली यहाँ पर लाइक करता हूँ तो इन सारे के सारे डिसीजंस के कारण लाइक करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भाजपा का यहाँ पर समर्थन करने लगूंगा। मुझे भाजपा से कोई रोष नहीं है, कांग्रेस का मैं यहाँ पर कहीं समर्थन नहीं करता और मैं किसी पार्टी विशेष का भी समर्थन नहीं करता हूं दोस्त। यहाँ पर मैं केवल अपनी राय देता हूं, ये चीज है दोस्त यहाँ पे। और मैं बोलना चाहता हूं दोस्त यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि 20 साल में तो दोस्त किस्मतें बदल जाती हैं। भाजपा सरकार जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतने समय से है, और अगर मैं कहूँ तो मेरे सागर में दोस्त यहाँ पर है, 20 साल में नालियां नहीं बन पाई हैं। आप यहाँ पर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं,
आप एक बात बताइए दोस्त यहाँ पर कि जो अस्पताल आपने उस जनता के लिए खोल के रखा हुआ है, जहां पर वो जनता जाकर इलाज करवाती है, क्या आप उस अस्पताल में जाके इलाज करवाएंगे? तो शायद ऐसा कोई प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा कि जो सरकारी अस्पताल में जाकर खुद अपने बच्चे का इलाज करवाए। तो आपने जनता के लिए तो वो चीज खोली हुई है ना। तो इस कारण से दोस्त ऐसी कुछ नीतियां हैं जिस कारण से मैं उन सभी सरकारों का विरोध करता हूं जहां पर ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ दोस्त मैं आपको मिलूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।